बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 25 मेडिकल इमेजिंग की कंप्लीट एक्सरसाइज इसी एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसकी एक असाइनमेंट है, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और 7 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों, हमने टॉपिक में समझा था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें मटेरियल के ऊपर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये जो है रिवर्स प्रोसेस में हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी और इसने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिया। और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वही मैकेनिकल एनर्जी, वही वाइब्रेशन जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। The piezoelectric effect is the production of electric charge on certain crystal when mechanical stress is applied. In this effect, mechanical energy is converted into electrical energy. The inverse piezoelectric effect occurs when an applied electric field causes mechanical deformation in crystal. Here, electrical energy converted into mechanical energy. Both effects are observed in crystal like quartz. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। बच्चों, हमने टॉपिक में समझा था कॉन्टिन्यूस एक्सरेज उस वक्त होती हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी एनर्जी रास्ते में ही ज़ाया कर देता है, वही एनर्जी जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जाके इनर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे जंप करेगा तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा। लिखेंगे कैसे इसे, कंटिन्यूस एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन द फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली डीएक्सेलरेट ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंथ and are also called brainstalling radiations. Characteristics X-rays are produced when initial electrons are ejected and outer shell electrons fall to fill the vacancy. Their wavelengths are fixed and depend on the target material. Continuous X-rays depend on applied voltage, while characteristic X-rays depend on atomic structure. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सरेज। बच्चों, एक्सरेज को हम डिफरेंट मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो हम अगर बेसिक एग्जांपल लें तो बेटा, अगर हम बोन्स का स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहें तो एक्सरेज की मदद से हम इजीली बोन्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर बोन्स कहीं से फ्रैक्चर है तो एक्सरे की मदद से हमें क्लियर नज़र आ जाता है, क्योंकि बोन्स के अंदर होता है कैल्शियम और कैल्शियम जो है वो एक्सरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी जो इमेज बनती है वो वाइट हो जाती है और बाकी टिश्यूज और बाकी ऑर्गन्स इतनी ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिससे उनकी इमेज इतनी क्लियर नहीं बनती। तो इससे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इमेज के ऊपर और हम क्लियरली बोन्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। The main purpose of X-ray is to observe internal structures of objects and the human body. They are widely used in medical diagnosis to detect bones fractures and foreign objects. X-rays are also used in industry to check cracks in material. In science, X-ray help in studying crystal structure. एक्सरे को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए बच्चों इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। एक्सरे जो है वो किसी भी मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब मेटल्स के अंदर जा सकती हैं। अगर बच्चों हमारे पास मटेरियल के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह होता है तो एक्सरे की वहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई क्रैक है या नहीं है। तो एक्सरे को हम मेडिकल पर्पज के साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज़ करते हैं। दे आर यूजफुल बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट मैटर। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर चले जाना, घुस जाना। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरे कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एंड एक्सरे कैन बी डायफ्रैक्टेड। कमेंट। बच्चों, स्टेटमेंट में आपको दो चीज़ें कही गई है कि एक्सरे जो है वो हमारे पास मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट भी करवाती है और एक्सरे डायफ्रैक्ट भी होती है। इसका मतलब ये है कि एक्सरे के दो बिहेवियर को यहाँ पे शो किया जा रहा है। पहले बिहेवियर के अंदर एक्सरे जो है मैटर के साथ कोलाइड कर रही है और अपनी सारी एनर्जी जो है वो मैटर को प्रोवाइड कर देती है, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिटेल से पढ़ा था। और दूसरे केस के अंदर वो कह रहा है कि एक्सरे जो है वो डायफ्रैक्ट भी करती है।
क्योंकि बच्चों एक्सरे जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, कहीं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है, और सिर्फ एक्सरे नहीं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये हमारे पास पार्टिकल नेचर भी रखती हैं और वेव नेचर भी रखती हैं। तो हम आंसर में भी इसे बताएंगे, एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था, जिसमें एक्स रेज जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देती है। We show their particle nature. X-ray can also undergo diffraction when they pass through crystal, which is a property of waves. Diffraction, interference, ये सारी properties जो हैं ये waves की होती हैं, तो यहाँ पर जो X-ray है वो wave की तरह behave कर रही है। Diffraction of X-ray is explained by Bragg's law and lambda is equal to 2d sin theta. इस फार्मूले की मदद से हम इसकी diffraction find out कर सकते हैं। So X-ray show both particle and wave nature. Hence X-ray possesses dual nature. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एक्सरेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइट इवन थ्रू बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्बिटल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड एटम्स। बच्चों स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरेज की और सिंपल लाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं, जबकि दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। बच्चों जो सिंपल लाइट होती है वो प्रोड्यूस होती है आउटर ऑर्बिट्स में से, मतलब जो एक एटम के सबसे एंड वाले ऑर्बिट्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उनमें जंप करता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो वहां से जो फोटोन निकलता है उनको हम सिंपल लाइट का फोटोन कंसीडर करते हैं। जो हमारी ट्यूब लाइट्स में लाइट प्रोड्यूस होती है ये इसी मैकेनिज्म पे होती है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो फोटोन एमिट करता है। लेकिन जो एक्सरे है बेटा ये हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन होती है, और इनर शेल की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम एक्सरेज का नाम दे रहे हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड्स में जितनी ज्यादा ऑर्बिट्स की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस को वो एमिट करेंगे। X-ray originate from inner shell electron transition while light comes from outer shell transition. Inner shell transition involve much higher energy changes. Due to higher changes, X-rays have shorter wavelength and higher frequency. This causes X-rays to be more penetrating than visible light, therefore their properties are different. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग रेडिएशंस। बच्चों जो हमने एक्सरेज की दूसरी टाइप्स पढ़ी थी जिसको हमने ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशंस का भी नाम दिया था, उसमें हमने कहा था कि जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो अगर फास्ट स्पीड से मूव करता करता रुक जाए तो वो अपनी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरेज की फॉर्म में इमिट कर देता है, और इसके रुकने की वजह से हम इन रेडिएशन को ब्रेकिंग रेडिएशंस का भी नाम देते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर सडनली स्लो डाउन ऑन हिटिंग द टारगेट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिमस्टॉलिंग रेडिएशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एक्स-रे फोटॉन। The minimum wavelength is given by lambda is equal to Hc divided by Ev. It form a continuous spectrum और इसको हम continuous X-rays का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर के बीटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमारे पास बच्चों हमने कहा था जब एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्शियल ट्रांजिशन करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको बाहर निकाल देगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए अगर दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है तो के अल्फा रेडिएशंस एमिट होंगी। लेकिन अगर इस होल को कंप्लीट करने के लिए तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आएगा तो उन रेडिएशंस को हम के बीटा का नाम देंगे। के बीटा जो है बेटा हमारे पास ये तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी में गैप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी और पहले ऑर्बिट, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो हम कहेंगे कि बीटा जो है हमारे पास इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू के अल्फ़ा। लेकिन अगर इस ग्राफ में आप गौर करें तो के अल्फ़ा की इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा शो करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस के अल्फ़ा के ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आए। तो मोस्टली जो है दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में आता है, इसलिए यहाँ पर के अल्फ़ा की जो ये पीक है ये ज़्यादा है। लेकिन के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी सिर्फ इस चीज को शो कर रही है कि ज्यादा जो है हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है वो दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के पहले ऑर्बिट में आने के बाद हुई हैं।
K beta characteristics X-rays are produced when an electron fall from M shell to the K shell. They have higher energy and shorter wavelength than K alpha X-rays. These X-rays are characteristic to the target element. Their frequency depend on the atomic number. ट्रांजिशन कैसे हुई थी? एम शेल से हमारे पास हमारे पास एम शेल है और ये हमारे पास के शेल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आया था तो जो एनर्जी गैप था इन ऑर्बिट्स के दरमियान में वो इसने एमिट किया था इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ से हमारे पास के बीटा एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक ही असाइनमेंट है तो बेटा हम इसमें ही कवर करेंगे इसे। What will be the minimum wavelength of X-rays produced if the electrons are slowed down by the target? The potential difference across the X-ray tube is 4000 volt। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो आपको मिनिमम वेवलेंथ पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पर कितनी एनर्जी इमिट होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लिखा 4000 वोल्ट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.63 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 ये भी हमारे पास कांस्टेंट है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है 1.6 10⁻19 कूलम। मिनिमम वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, यानी सिंपल वर्ड्स में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरेज हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला था हमारे पास ईवी, वो पोटेंशियल था जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का था। अगर वो सारे का सारा पोटेंशियल एक्सरे फोटोन की फॉर्म में एमिट कर दें तो बेटा हमारे पास पोटेंशियल इक्वल आएगा Hc डिवाइडेड बाय लेमडा। और यहाँ से अगर हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये फार्मूला बनेगा Hc डिवाइडेड बाय Ev। H की वैल्यू भी है हमारे पास, C की वैल्यू भी है, दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखी। नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल के साथ, तो बेटा हमारे पास आंसर आया 3.1 10⁻−10 मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास लेमडा आएगा 0.31 नैनोमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 25.1। इसके दो न्यूमेरिकल हैं, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। If the potential difference of 3000 volt is applied across the X-ray tube, what will be the minimum wavelength of X-ray produced if the electrons were slowed down by the target? स्टेटमेंट में सेम उसी तरह असाइनमेंट में जैसे कहा गया था कि आपको वोल्टेज दे दिया गया, पोटेंशियल दे दिया गया, आपने मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल का भी यही होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ज्यादा एनर्जी की वो एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा और जितनी ज्यादा एक्सरे की एनर्जी होगी उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी। तो हमने यहाँ पर वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में पोटेंशियल लिखा, प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट c और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह बेटा हमारे पास लेमडा इक्वल होगा Hc डिवाइडेड बाय Ev के। चारों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.414 नैनोमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 25.2 न्यूमेरिकल। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर टू जनरेट द कंटीन्यूअस एक्स-रेज ऑफ एग्जैक्टली 0.1 नैनोमीटर। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे दे दी गई है, आपने इतनी वेवलेंथ की एक्स-रे जनरेट करनी है, वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वेवलेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.1 10⁻−9 मीटर, क्योंकि नैनो जो है 10⁻9 के इक्वल होता है। वही तीन कांस्टेंट की वैल्यू सेम लिखेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है तो बेटा वही फार्मूला EV इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय लेमडा। V फाइंड आउट करना है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। चारों वैल्यूज को बेटा हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.24 10⁴ और अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो बेटा ये बनेगा 12400 वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।